दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक को मुंतकिल करने के 4 मज़मूम मकासिद के बारे में बताएंगे और उसका क्या हाल हुआ, इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। तो दोस्तों, उबैदी हुकूमत के छठे हुक्मरान अल हाकिम के अहद में कुछ सिर्फ पसंद बदनीयत राफिजियों ने बादशाह को सब्ज बाग दिखाए कि दुनिया भर के मुसलमान मदीना मुनव्वरा पर रवाना वार पहुंचते हैं, क्यों ना मिस्र में गुंबद खजरा जैसा आलीशान गुंबद तामीर किया जाए और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक का जसद खाकी मदीना से निकाल कर नए गुंबद में मुंतकिल कर दिया जाए। ऐसा होगा तो लोग ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा की बजाय मिस्र आया करेंगे और तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा और अहले मिस्र की इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, अल हाकिम मुशीरों की इजारी के चक्कर में आ गया और इसने मिस्र में एक फकीदुल मिसाल इमारत और शानदार गुंबद गैर मामूली दौलत खर्च करके तामीर कराया। जब वो बैतुल अनकबूत यानी मकड़ी का घर पाए तकमील को पहुंच गया तो इसने अपने मोतबर साथी अबू अल फतूह को नापाक प्रोग्राम नाफिज करने के लिए मदीना मुनव्वरा भेजा। मदीना से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को मिस्र मुंतकिल करने का तस्करा इस कदर कसरत से किया गया कि हर कसो नाकस बादशाह के मजबूम अज़ाइम से वाकिफ हो गया। अबुल फतूह जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसकी मुलाकात इमादीन शहर से हुई। उनमें से एक कारी ने सूरह तौबा की आयत नंबर 12 तिलावत की, जिसके मानी ये हैं, और अगर वो लोग अहद कर लेने के बाद अपनी कस्मों को तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो कुफ्र के सरगोरों को कत्ल कर दो। बेशक उनकी कस्में बाकी नहीं रहीं। तुम इनसे लड़ाई क्यों नहीं करते जिन्होंने कसम तोड़ दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालने का इरादा किया और उन्होंने पहल की है। क्या तुम उनसे डरते हो? हालांकि अल्लाह ताला ज्यादा लायक है कि तुम उनसे डरो अगर तुम ईमानदार हो। सूरह तौबा की आयत की तिलावत ने पूरे माहौल को गरमा दिया। हाजरीन में एक अजीबो गरीब किस्म का बलबला पैदा हो गया और वो अबू फतूह को कैफरे किरदार तक पहुंचाने पर तैयार हो गए। तहाँ मदीना तैयबा के तकद्दुस को पेश नजर रखकर कत्ल के इक़दाम से बाज रहे। अबू फतूह ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया। कहने लगा कि अल्लाह की कसम, अगर मेरा सर कलम कर दिया जाए तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मगर मैं कब्र मुबारक की तरफ पूरे इरादे से हाथ तक नहीं उठाऊंगा। कहते हैं कि इस रात ऐसी तेज तंदो आंधी आई जिससे महसूस होता था कि कुर्रा अर्ज अपनी जगह से हटकर कहीं और पहुंच गया है। अबुल फतूह इस इबरतनाक मंजर को देखकर कांप उठा और उसके दिल से बादशाह की जबर का ख्याल काफूर हो गया। इसने सदके दिल से अपने नापाक प्रोग्राम से तौबा कर ली और खामोशी से मिस्र वापस चला गया। दोस्तों, इसकी दूसरी कोशिश के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दहानी करवाता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल सिरातुल हक सोशल मीडिया पर वो वाहिद चैनल है जो कि आपको इस्लामिक वाक़यात, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जिंदगी गुजारने के तरीके और आपकी डेली लाइफ से मुतालिक मालूमात फराहम करता है, जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी कोशिश की जानिब। की दूसरी कोशिश कब की गई? दोस्तों, शेख शमसुद्दीन सवाब रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मेरे एक मुखलिस दोस्त जिनके अमीर मदीना से गहरे ताल्लुकात थे मेरे पास आए और कहने लगे कि हल्के राफिजियों की एक जमात अमीर के लिए कीमती सामान और आला दर्जे के तहाइफ लेकर पहुंची है। हल्के राफिजियों ने अमीर को अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अजसाम निकालकर ले जाने पर रजामंद कर लिया है। अमीर मौसूफ मजहबी बेहिसी के बाइस इनके चक्कर में आ गया और इन्हें अजसाम कब्र से निकाल कर ले जाने की इजाजत दे दी। शेख शमसुद्दीन कहते हैं कि ये सुनकर मेरे हवास उड़ गए। मैं भी उस फिक्र में बैठा हुआ था कि अचानक अमीर का कासिद मुझे बुलाने आ गया। मैं हाजिर खिदमत हुआ। अमीर ने हुक्म दिया कि आज रात कुछ लोग मस्जिद में आएंगे, तुम उनके लिए दरवाजा खोल देना और उनके काम में मुदाखलत न करना। शेख शमसुद्दीन कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा जनाब कहकर वापस आ गया, मगर सारा दिन हजरे मुक़द्दसा के पास बैठा रोता रहा। एक लम्हे के लिए भी मेरे आंसू न थमे। किसी को हकीकत हाल का पता नहीं था कि मैं किस मुसीबत से गुजर रहा हूँ। शेख शमसुद्दीन बताते हैं कि इशा की नमाज से फारिग होकर जब लोग चले गए तो मैंने दरवाजे बंद कर दिए। कुछ देर बाद बाबुल इस्लाम, जो मेरे मदीना के घर के करीब था, इसी तरफ से वो लोग आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मैंने अमीर मदीना के हुक्म के मुताबिक दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आना शुरू हुए। उनकी तादाद 40 थी। वो लोग फावड़े, कदाल, टोकरियां और खोदने के दीगर आलात रोशनी के लिए शम्मा सांस लेकर आए थे। शेख शमसुद्दीन बताते हैं कि मैं हैरानी और परेशानी के आलम में एक तरफ बैठा रोने और सोचने लगा कि या अल्लाह, तू कयामत बर्पा कर दे ताकि ये बदतनीयत लोग अपने अज़ाइम से बाज रहें। ये लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर हुजरे मुक़द्दसा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अभी ये मिंबर शरीफ तक पहुंचे भी न थे कि साजो सामान समेत सब के सब जमीन में धंस गए। ये वाकया सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तौसी के पहले मगरबी सतून की जगह के करीब पेश आया था। अमीर मदीने लोगों की वापसी का इंतजार कर रहा था, मगर ज्यादा देर गुजर जाने पर इसने मुझे तलब किया और मुझसे पूछा कि वो लोग नहीं आए क्या? तो मैंने कहा कि वो लोग आए थे। अमीर ने दरियाफ्त किया तो फिर क्या हुआ?
मैंने जो माजरा देखा था लफ्ज ब लफ्ज सुना दिया, मगर अमीर मदीना के वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि उन्हें जमीन निगल गई होगी। अमीर ने जरा तेज और तंग लहजे में कहा, होश वाली बात करो। मैंने कहा, जनाब आप तशरीफ ले चलें और अपनी आंखों से ये मंजर देख लें। अभी धंसने के आसार और कुछ कपड़े वगैरह नजर आ रहे हैं। अमीर ने मुझे सख्त तंबीह की कि इस वाक़े से किसी को आगाह न करना, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अहमद ज़की पाशा अल मारूफ व शेख उल अरब मुजल्लल हलाल शुमारा नंबर 1920 जिल्द नंबर 27 में एक मजमून में लिखते हैं कि ये वाक़या जमालुद्दीन मतरी और जमालुद्दीन असनवी से मनकूल है। अहमद ज़की पाशा का कहना है कि जिन मुर्रखीन ने नूरुद्दीन और उनके मुहस्सिरीन और जानशीनों के हालात कलमबंद किए हैं, उन्होंने इस संजीदा वाक़े का कोई भी जिक्र नहीं किया। इसलिए उनके ख्याल में ये वाक़या एक बेबुनियाद, झूठी और मन घड़त दास्तान से ज्यादा कोई वक़्त नहीं रखता। तमाम अब्वाब तारीख़ मदीना के मुसन्निफ अली हाफिज लिखते हैं कि मेरे नज़दीक ये वाक़या थोड़ी बहुत तारीखी अहमियत जरूर रखता है। मदीना मुनव्वरा की एक मशहूर शाहरा का नाम सकीफ़ रसास है। ये मस्जिद नबवी शरीफ से जनूबी मगरिब में बाबुल इस्लाम के करीब वाक़ है। सकीफ़ रसास सीसे का साहिबान कहलाता है। एक और मकाम दार अल ज़ियाफ़ा भी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुमाल में बाब मजीदी के करीब है और इसमें इनके जाय वक़ुआ को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अगरचे शहर की सड़कों को वसअत देने की खातिर उनको अब इस जगह से हटा दिया गया है, लेकिन मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि सकीफ़ रसास इस मकाम के लिए मारूफ है जहाँ हुजरे मुतहरा के चारों तरफ बनाई गई खंदक में सीसा डाला गया था। दारुल ज़ियाफ़ा वही जगह है जहाँ सुल्तान नूरुद्दीन ने मदीना मुनव्वरा के बाशिंदों को मदऊ किया था ताकि मज़कूरा दोनों मराकशी बाशिंदों की शनाख्त हो सके। बाद में ये जगह गरीबों की आसाइश के लिए कायम कर दी गई। अहमद ज़की पाशा ने अपने बयान में मज़कूरा हक़ाइक़ का तसलसल नजरअंदाज कर दिया है। ये बात बईद अज़ इम्कान नहीं कि इस बात को सीग़ा राज में रखा गया हो और जिन मुअर्रिख़ीन ने सुल्तान नूरुद्दीन के हालात कलमबंद किए हैं उन्हें इसके बारे में कोई इल्म ना हो सका हो। अलमतरी और असनवी के बयानात में इख्तिलाफ फितरी अमर है, क्योंकि दोनों मुअर्रिख़ीन ने वाक़यात कलमबंद करते वक्त एक जुदागाना तर्ज इख्तियार किया है। दोस्तों, तीसरी कोशिश की बात करते हैं। ये कोशिश 557 हिजरी मुताबिक 1162 के दौरान सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में की गई। इसके करता धरता नसरानी थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रात को तहज्जुद पढ़कर सो गए थे। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अफराद की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि मुझे बचाओ, मुझे इन दोनों से निजात दिलाओ। नूरुद्दीन ज़ंगी घबरा कर उठ बैठे, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और फिर सो गए। उन्होंने वही ख्वाब फिर देखा, बेदार हुए, नमाज पढ़ी और सो गए। नूरुद्दीन ज़ंगी ने तीसरी बार फिर वही ख्वाब देखा तो उठ खड़े हुए और कहा कि अब सोने की कोई गुंजाइश नहीं। नूरुद्दीन ज़ंगी का एक खुदा तरस वजीर जमालुद्दीन अल-मुसली था। उन्होंने इसके पास पैगाम भेजा और उसे अपने साथ पेश आने वाला वाक़या मुतला किया। ये सुनकर जमालुद्दीन ने सुल्तान से कहा, अब तुम्हारी यहाँ बैठने की कोई गुंजाइश नहीं, फौरन मदीना मुनव्वरा का रुख करो और अपने ख्वाब को सीग़ा राज में रखो। वजीर जमालुद्दीन इनके रफाकत में मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वजीर ने मस्जिद में अहले मदीना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए रवाना हो गए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और उन्होंने अपने ख्वाब का तज़किरा किसी से नहीं किया। पहली रात उन्होंने अपने घर में गुजारी। उन्होंने मशवरा किया कि गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जाए। बिलाखिर तय पाया कि शहर के तमाम लोगों को दावत दी जाए और उनमें इनामात तकसीम किए जाएं। इस तरह मतलूब अशखास की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनांचे वजीर ने ऐलान कराया कि बादशाह सलामत आए हुए हैं, वो अहले मदीना को इनामात से नवाजना चाहते हैं, लिहाजा हर आदमी आए और सुल्तान की सखावत से फैज़याब हो। लोगों ने आना शुरू किया। शाही तोहफ़ लेकर रुखसत होने लगे। बादशाह तोहफा देते वक्त हर आदमी को गहरी निगाह से देखता और ख्वाब में देखी शक्लों को तलाश करता। शहर के छोटे बड़े अमीर गरीब सब आए, सब ने शाही तोहफ़ वसूल किए, मगर जिनकी जुस्तजू सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को थी वो शक्लें नजर न आई। आखिर में सुल्तान ने नूरुद्दीन ज़ंगी के बार बार सवाल पर लोगों ने बताया कि बस मराकश के दो शहरी बाकी बचे हैं, वगरना सब आ चुके हैं। ये लोग किससे कुछ नहीं लेते, ये साले लोग हैं, मालदार हैं, खैर खैरात बहुत ज्यादा करते हैं। ये सुनकर सुल्तान का सीना कुशादा हो गया और उन्होंने कहा कि इन दोनों को बुलाया जाए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों को देखा तो उसी शक्ल सूरत के थे जिनकी शक्लें उनके ख्वाब में आई थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निजात दिलाने की फरियाद की थी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन्हें देखते ही दरियाफ्त किया कि तुम लोग कहाँ के हो। उन्होंने कहा, हम मराकश से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ हज के लिए आए हुए हैं, जरूरत की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रह रहे हैं, ये हमें पसंद है। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने कहा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। ताहम उन दोनों ने सबूत इख्तियार किया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने पूछा कि इनका घर कहाँ है। बताया गया कि हुजरा शरीफ के करीब रबात में है। मदीना के लोगों ने दोनों की बेहद तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, अक्सर रोजे में होते हैं, सदका खैरात करते रहते हैं, मक्की उल गरकत और कुबा की ज़ियारत के लिए भी आते जाते रहते हैं। नूरुद्दीन ज़ंगी ने दोनों को पकड़ लिया और अपने घर ले आए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी बनफ़्स नफीस उनके घर का चक्कर लगाते रहे। अचानक उन्हें घर में एक चटाई नजर आई। उन्होंने चटाई उठाई तो उसके नीचे सुरंग खुदी हुई नजर आई। सुरंग बहुत गहरी और बहुत दूर कब्र बारिक तक पहुंच गई थी। लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग मुझे अपनी हकीकत बताओ। उन्होंने उन्हें ज़दकोक किया। इस पर दोनों ने तस्लीम किया कि वो ईसाई हैं। उन्हें ईसाई सलातीन ने मराकश के हाजियों के काफिले में शामिल करके भेजा था। उन्हें ख्वाब दौलत दी थी और उन्हें हुक्म दिया था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अत्हर किसी तरकीब से चोरी करके लाएं। दोनों रात के वक्त खुदाई करते, मिट्टी थैले में भर कर दोनों जन्नत बक़ी की ज़ियारत के नाम पर वहां छोड़ाते
दोनों तवील मुद्दत तक इसी तरह कयाम पजीर रहे। फिर जब हुजरा मुबारका के करीब पहुंच गए तो बिजली चमकी और जबरदस्त खड़खड़ाहट पैदा हुआ। ऐसा लगा कि पहाड़ अपनी जगह से उड़ जाएगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनकी ईमान सुज बातें सुनकर गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने उन्हें इबरतनाक सजा देने का हुक्म जारी किया। इसी के साथ साथ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर एक अजीबोगरीब रकत आमेज कैफियत तारी थी। उन्हें ये सोचकर अपने ऊपर फख्र महसूस होने लगा था कि अल्लाह ताला ने इस अजीम शान खिदमत पर उन्हें मामूर किया और उन्हें इस काबिल समझा कि वो ये काम सरअंजाम दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय के साथ बिल्कुल